बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नह सालिसा। अब आज हम लोग पढ़ते हैं सिफ़त मुशब्बा और उसका अमल। सिफ़त मुशब्बा हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ये जानने के लिए कि कुछ अस्मा ऐसे हैं जो फ़ेल की तरह अमल करते हैं। उनमें से एक मस्दर है, इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है, जो अपने फ़ेल जैसा अमल करते हैं, और उन्हीं में से एक है सिफ़त मुशब्बा। तो सिफ़त मुशब्बा का पहले पूरा नाम जान लेते हैं कि क्या है। सिफ़त मुशब्बा का पूरा नाम है अस्सिफ़तुल मुशब्बहतु बिइस्मिल फ़ाइल अल मुतअद्दी इला वाहिद। इसका नाम है ऐसी सिफ़त जो उस इस्म फ़ाइल के मुशाबे होती है, जो इस्म फ़ाइल मुतअद्दी बयक मफ़ूल होता है, जो इस्म फ़ाइल एक मफ़ूल चाहता है। इसका पूरा नाम ये है। यानी सिफ़त मुशब्बा को ऐसे इस्म फ़ाइल के मुशाबे करार दिया गया है जो इस्म फ़ाइल एक मफ़ूल चाहता है। तो इसी लिहाज से इसका पूरा नाम अस्सिफ़तुल मुशब्बहतु बिइस्मिल फ़ाइल अल मुतअद्दी इला वाहिद रखा गया है। इख्तिसार में इसे सिफ़त मुशब्बा कहा जाता है। ये सिफ़त मुशब्बा ऐसे इस्म फ़ाइल के मुशाबे करार क्यों दी जाती है जो एक मफ़ूल चाहता है? इस वजह से कि सिफ़त मुशब्बा के बाद वाले इस्म को तीनों हालतों में पढ़ सकते हैं। सिफ़त मुशब्बा के बाद वाले को सिफ़त मुशब्बा का फ़ाइल भी बना सकते हैं, सिफ़त मुशब्बा का मुज़ाफ़ इलैह भी बना सकते हैं, और सिफ़त मुशब्बा का मफ़ूल भी बना सकते हैं, मफ़ूल बिही भी बना सकते हैं। तो सिफ़त मुशब्बा का फ़ाइल बनाया जाए कोई बात नहीं है, उसका मुज़ाफ़ले यानी सिफ़त मुशब्बा और उसके मामूल को मुज़ाफ़ले की शक्ल में ढाल दिया जाए, इसमें भी कोई बात नहीं है। लेकिन सिफ़त मुशब्बा चूँकि ये फ़ेल लाज़िम से बनती है। सिफ़त मुशब्बा क्या है? सिफ़त मुशब्बा ऐसी सिफ़त होती है जो फ़ेल लाज़िम से मुश्तक़ होती है। तो ज़ाहिर है जो चीज़ फ़ेल लाज़िम से मुश्तक़ होगी वो मफ़ूल तो चाहेगी नहीं, वो भी लाज़िम ही होगी। जब उसका फ़ेल लाज़िम है तो सिफ़त भी लाज़िम होगी। लेकिन उस सिफ़त बनता है, सिफ़त मुशब्बा बनती है फ़ेल लाज़िम से, तो उसको सिर्फ फ़ाइल चाहना चाहिए, लेकिन वो चाहती है मफ़ूल बिही भी, और मफ़ूल बिही को भी नसब देती है सिफ़त मुशब्बा। इस वजह से इस सिफ़त मुशब्बा को ऐसे इस्म फ़ाइल के मुसावी करार दिया जाता है, इस सिफ़त को जो सिफ़त फ़ेल लाज़िम से बनती है, जो मुतअद्दी बयक मफ़ूल होता है। तो जो मुतअद्दी बयक मफ़ूल होता है, जब उसको उसके मुशाबे करार दिया गया तो उसको भी मान लिया गया कि चूँकि ये ऐसे इस्म फ़ाइल के मुशाबे है जो एक मफ़ूल चाहता है, तो ये सिफ़त भी एक मफ़ूल बना सकती है इस्म फ़ाइल के मुशाबा होने की वजह से। इसी वजह से इसको अस्सिफ़तुल मुशब्बहतु बिइस्मिल फ़ाइल अल मुतअद्दी इला वाहिद नाम दिया गया है, पूरा नाम दिया गया है। क्योंकि ये सिफ़त जब फ़ेल लाज़िम से बनती है तो उसका तकाज़ा ये था कि वो फ़ाइल बनाती, मफ़ूल बिही ना बनाती। लेकिन चूँकि जब ये सिफ़त मफ़ूल बिही भी बनाती है तो उसको ऐसे इस्म फ़ाइल के मुशाबे करार दिया गया, मुशाबा करार दिया गया जो इस्म फ़ाइल एक मफ़ूल चाहता है। तो कभी कभी किसी चीज़ के मुशाबा होने की वजह से उसके ऊपर वही हुक्म लगा दिया जाता है। किसी चीज़ के मुशाबा होने की वजह से उसको उसके हुक्म में मान लिया जाता है। तो पूरा नाम आप जान गए, अस्सिफ़तुल मुशब्बहतु बिइस्मिल फ़ाइल अल मुतअद्दी इला वाहिद। असली एतबार से ये सिफ़त मफ़ूल नहीं बना सकती, लेकिन चूँकि इसको ऐसे इस्म फ़ाइल के मुशाबे माना गया है जो एक मफ़ूल चाहता है, लिहाजा इसके अंदर भी एक मफ़ूल बनाने की सलाहियत मानी जाएगी और सलाहियत है। क्योंकि कहा जाए
जैद, ऐसा जैद जिसका चेहरा खूबसूरत है। ज़ैदुन अल हसनु वजहुहु, अल हसनु वजहहु और अल हसनु वजहिही, ये सब पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद अगर हालत रफ़ा में रहेगा तो फ़ाइल मानेंगे, हालत जर में रहेगा तो मुज़ाफ़िल मानेंगे, और हालत नसब में रहेगा तो अगर अलिफ लाम लगा हुआ है या मतलब वो मारफा है उसका मामूल, अलिफ लाम लगा हुआ या ज़मीर लगी हुई है, जैसे मान लीजिए वजहहु है या अलवजहा है तो इसे मफ़ूल बिही मानेंगे। और अगर वजहन है तो इसे मफ़ूल बिही भी मान सकते हैं और तमीज़ भी मान सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसका नाम ये हो गया। और एक बात जान लीजिए, आप सिफ़त मुशब्बा का नाम जान लिए। सिफ़त मुशब्बा ये क़यासी नहीं है बल्कि ये सेमाई है। सिफ़त मुशब्बा आप लोग पढ़ेंगे और पढ़े होंगे कि सिफ़त मुशब्बा को सेमा से जाना जाता है। इन्नमा तुरफ़ु बिस्सेमाए, सिफ़त मुशब्बा ये सेमा से ये सिफ़त जानी जाती है, क़यासी नहीं। जैसे हसन, ज़रीफ़, साब, असवद, अहमर, असफर, है ना, कबीर, जमील, ये सब जो सिफ़तें हैं, बहुत सारी सिफ़तें आप लोगों ने याद किया होगा, ये सिफ़तें सब सिफ़त मुशब्बा कहलाती हैं। तो सिफ़त मुशब्बा का नाम जान लिया और चलिए सिफ़त मुशब्बा की तारीफ़ भी जान लेते हैं। अस्सिफ़तुल मुशब्बहतु इस्मुन मुश्तक़्क़ुन मिन फ़िअलिल लाज़िम। सिफ़त मुशब्बा ऐसा इस्म है जो मुश्तक़ होता है फ़ेल लाज़िम से। सिफ़त मुशब्बा ऐसा इस्म है जो फ़ेल लाज़िम से मुश्तक़ है। लियदुल्ला अला मन कामा बिहिल फ़ेल। तो देखो, सिफ़त मुशब्बा ऐसा इस्म है मुश्तक़्क़ुन मिन फ़िअलिल लाज़िमिन, जो फ़ेल लाज़िम से बनता है, फ़ेल लाज़िम से मुश्तक़ होता है, फ़ेल मुतअद्दी से नहीं। लियदुल्ला अला मन कामा बिहिल फ़ेल बेमाना सुबूत, ताकि वो दलालत करे उस शख्स पर जिसके साथ वो फ़ेल कायम है, सुबूत के माना के साथ, हुदूस के माना के साथ नहीं। जिसे कहा गया रजुलुन जमील, खूबसूरत आदमी। तो अब यहाँ जमील की सिफत, जमील जो सिफत है इसकी तारीफ कर रहे हैं। रजुलुन जमील, खूबसूरत आदमी। जमील की तारीफ क्या है? ये ऐसा वस्फ है जो फ़ेल लाजिम से मुश्तक़ होता है। जमील ये फ़ेल से मुश्तक़ है और उसका फ़ेल लाजिम है, ताकि दलालत करे उस शख्स पर जिसके साथ फ़ेल कायम है। अब ये रजुलुन जमील कहा गया तो खूबसूरत होना है जो फ़ेल है ये रजुल के साथ कायम है। अब ये जमाल जो है रजुल के साथ कायम है बेमाना सबूत, सबूत के साथ। यानी अब जमाल रजुल के साथ लग गया तो लग गया, हुदूस के साथ नहीं कि अभी जब चाहे तो लग जाए और जब चाहे वो आदमी खूबसूरत हो जाए, जब चाहे बदसूरत हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं। आदमी खूबसूरत होता है तो हमेशा हमेशा के लिए रहता है या बहुत दूर तक के लिए रहता है। तो सिफ़त मुशब्बा ऐसा इस्म जो मुश्तक़ हो फ़ेल से, फ़ेल लाजिम से मुश्तक़ होता है। लियदुल्ला अला मन कामा बिहिल फ़ेल, ताकि उस शख्स पर दलालत करे जिसके साथ फ़ेल कायम है। बेमाना सबूत, सबूत के माना के साथ, हुदूस के माना के साथ नहीं। सबूत और हुदूस के माना के साथ, जैसे देखिए मैंने इससे पहले आपको समझाया है, जिसे कहा जाए रजुलुन ज़ाहिकुन और कहा गया रजुलुन जमील, दोनों में क्या फ़र्क है? सिफत दोनों है, ज़ाहिक भी सिफत है और जमील भी सिफत है। लेकिन ये ज़ाहिक जो सिफत है वो जिसके साथ ज़हक है, हुदूस के माना के साथ है कि अभी ज़हक है और अभी ख़त्म भी हो सकती है। एक ही घंटे में 4 तरह की हालत हो सकती है। सबूत का माना ये नहीं है कि 4 तरह की हालत है थोड़ी देर में, बल्कि ये हुदूस का माना है। अभी आदमी हंसने वाला हो सकता है और अभी आदमी रोने वाला भी हो सकता है।
तो और रजुल जमील में है, रजुल के साथ जमाल लग गया तो लग गया नहीं कि अभी खूबसूरत है, अभी 10 मिनट के बाद बदसूरत हो गया, अभी खूबसूरत हो जाए, अभी बदसूरत हो जाए, ऐसा नहीं है। जमाल रजुल के साथ है तो लगा हुआ है, ये चीज़ ख़त्म नहीं होती है। लेकिन ज़हक अगर जो है रजुल के साथ है तो ऐसा नहीं कि बस लगी हुई ये सिफत है तो हमेशा वो ज़हक ही करता रहेगा, हंसता ही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो चीज़ जल्दी जल्दी बदलती है उसको सबूत नहीं बोलते, उसको हुदूस बोलते हैं। और जो चीज़ एक बार लग गई सो बहुत दिनों तक के लिए, हमेशा के लिए लगी रह गई, उसको सबूत के तौर पर उसको सबूत बोलते हैं। तो सिफत मुशब्बा के ज़रिए से जिसकी सिफत लाई जाएगी तो वो सिफत उस आदमी के साथ साबित रहेगी, ना कि हादिस रहेगी। फिर से देखिए इसकी तारीफ सुन लीजिए। नाम पूरा अस्सिफतुल मुशब्बहतु बिस्मिल फाइल अल मुतअद्दी इला वाहिद, ऐसी सिफत जो इस्म फाइल के मुशाबे है, ऐसे इस्म फाइल के मुशाबे है जो मुतअद्दी बेक मफूल होता है। और ये सिफत इस्म होती है जो फ़ेल लाजिम से मुश्तक़ होती है ताकि उस शख्स पर दलालत करे जिसके साथ फ़ेल कायम है, सबूत के माना के साथ। यहाँ तक तारीफ़ हो गई। तो सिफत मुशब्बा की तारीफ, सिफत मुशब्बा ऐसा इस्म है जो फ़ेल लाजिम से मुश्तक़ हो ताकि उस शख्स पर दलालत करे जिसके साथ फ़ेल कायम है, सबूत के माना के साथ। ये इसकी तारीफ है। वसीग़तुहा अला खिलाफ सीग़त इस्मिल फ़ाइल वल मफ़ऊल, और सिफत मुशब्बा के सेगे इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल के सेगों के खिलाफ होते हैं। यानी आप जान रहे हैं सिफत मुशब्बा का कोई फिक्स वज़न नहीं है, बल्कि इसके बरखिलाफ इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल के फिक्स औज़ान होते हैं और वो क़यासी होते हैं। किसी भी फ़ेल से, चाहे वो सुलासी मुजर्रद हो, चाहे सुलासी मुजर्रद के अलावा कोई भी फ़ेल हो, आप उन अफ़आल से इस्म फ़ाइल और इस्म मफ़ऊल को ढाल सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। लेकिन सिफत मुशब्बा को आप खुद नहीं बना पाएंगे, बल्कि लोगों ने सिफत मुशब्बा को अफ़आल से किस वज़न पर इस्तेमाल किया है, ये समाई है, यानी इसे लुग़त से जाना जाएगा। अपने तौर से सिफत मुशब्बा को गढ़ नहीं लिया जाएगा। वसीग़तुहा अला खिलाफ सीग़त इस्मिल फ़ाइल वल मफ़ऊल, और उसका सेगा इस्म फ़ाइल और इस्म मफ़ऊल के सेगा के ख़िलाफ़ है। इसका मतलब यह है कि ये जो सेगे आएंगे सिफत मुशब्बा के, ये इस्म फ़ाइल और इस्म मफ़ऊल के वज़न पर नहीं आएंगे। ये भी मतलब इसका है। और ये भी मतलब है कि उनके कुछ फ़िक्स औज़ान होते हैं और इसका कोई फ़िक्स वज़न नहीं है। इन नमा तुरफ़ु बिस्समाए, ये चीज़ सेमा से जानी जाएगी, इस चीज़ को सेमा से जाना जाएगा, यानी इसका कोई फिक्स वज़न नहीं है। और कोई चीज़ जब ये कही जाए कि इसको सेमा से जाना जाएगा तो अक्सर बेशतर चीज़ें वो लुगात से हल हो सकती हैं, लुगतों में वो चीज़ दर्ज होती है। का हसन व सअब व ज़रीफ़, जैसे हसन, सअब और ज़रीफ़, ये सब सिफत मुशब्बा हैं। और सिफत मुशब्बा के बहुत से औज़ान आपने अमीन सिगा में सर्फ़ की किताब में पढ़ लिया होगा, और उसे याद कर लो, पढ़ लो, उसका माना भी जान लो, कहीं कापी में उसको नोट कर लो। तो ये सिफत मुशब्बा के बारे में थोड़ी सी बात हो गई। वही तअमल अमल फ़िअलिहा मुतलक़न, और ये अपने फ़ेल जैसा अमल करती है मुतलक़ तौर से, यानी इसमें किसी ज़माने की शर्त नहीं है। मुतलक़ तौर से यहाँ कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई ज़माना नहीं लगाया गया है, इसमें किसी ज़माने की शर्त नहीं लगाई गई है। और मुतलक़ तौर से कहने का ये माना नहीं है कि इसमें कोई भी शर्त नहीं है। मुतलक़ तौर से क्योंकि लिखा है बिशर्तिल एतमादिल मज़कूर, जिक्र किए हुए एतमाद के शर्त के साथ। इस्म फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल में जो एतमाद की शर्त लगाई है कि वो इस्म फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल किन किन चीज़ों पर एतमाद करते हो, यानी उनसे पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें, वही चीज़ें इसमें, वो शर्तें इसमें भी लगाई जाएंगी जो एतमाद की शर्त इस्म फ़ाइल की बहस में
मज़कूर है, यानी कि उससे पहले मौसूफ हो या मुब्तदा हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मौसूल वगैरह इसमें नहीं चलता है। वह मसाइल समानियत अशर, और इसके 18 मसाइल हैं। सिफ़त मुशब्बा की 18 मसाइल हैं, यानी इनको जब इस्तेमाल किया जाएगा तो इन सिफ़त मुशब्बा के खुद अलिफ लाम और बग़ैर अलिफ लाम के, और इनके मामूल के बग़ैर अलिफ लाम और तनवीन, इनके हिसाब से, यानी सिफ़त मुशब्बा आमिल और जिस पर ये अमल करेगा आमिल और मामूल, उनको मिला लिया जाए तो पूरा 18 शक्लें बनती हैं। इन 18 शक्लों में कुछ शक्लें मुमतना हैं, कुछ शक्लें मुख्तलफ़ी हैं, कुछ अहसन हैं, कुछ हसन हैं, कुछ कबी हैं। वो 18 शक्लें मैं अभी आपको बताता हूँ। अमल करने की जो शर्तें हैं वो इसमें किसी ज़माने की शर्त नहीं लगाई गई है, लेकिन कि उससे पहले कुछ हो इसकी भी कोई शर्त नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उससे पहले सिफ़त मुशब्बा से पहले जो इसम फ़ाइल में शर्तें जिक्र की गई हैं वही सारी शर्तें सिवाय इस मौसूल के शर्त के जो कि इसम फ़ाइल में लगाई गई है, वो सारी शर्तें सिवाय इस मौसूल के सिफ़त मुशब्बा में भी लगाई गई है, और वो एतमाद की शर्त है, ज़माने की कोई इसमें शर्त नहीं लगाई गई है। इसके कुल 18 हालात हैं, कुल 18 शक्लें बनती हैं, और इन 18 शक्लों को 5 कैटेगरी में, 5 दर्जों में इनको बांटा गया है। वो दर्जे आप याद कर लें, मैं 18 शक्लें भी समझा देता हूँ इसको। दर्जे आप याद कर लें, 18 को कितने में बांटेंगे? 5 में, 5 किस्मों में इनको बांटेंगे। मुमतना, कुछ का इस्तेमाल करना मुमतना है, मुख्तलफ़ी, अहसन, हसन, कबी। अच्छा, ये सब कैसे जानेंगे कि कौन मुमतना है, कौन मुख्तलफ़ी है, कौन आसन है, कौन हसन है, कौन कबी है? तो इसके जानने का भी साहिब किताब ने एक तरीक़ा बताया है, एक कायदा बताया है। मुमतना और मुख्तलफ़ी का तो कोई कायदा नहीं बताया है, बल्कि उसकी साफ साफ शक्लें लिख दी हैं कि मुमतना कौन है। जैसे इस्तेमाल किया जाए ज़ैदुन अल हसन वजहिन या अल हसन वजही, ये मुमतना है, और हसन वजही ये मुख्तलफ़ी। तो मुमतना और मुख्तलफ़ी का कोई कायदा नहीं बयान किया गया है, लेकिन अहसन, हसन और कबी, ये 3 चीज़ का कायदा जिक्र किया गया है। मैंने अभी आपको बताया, मैंने अभी आप लोगों को ये बताया कि सिफ़त मुशब्बा के बाद वाला इस्म हालत रफ़ा में भी हो सकता है, हालत नसब में भी हो सकता है, और हालत जर में भी हो सकता है। सिफ़त मुशब्बा के बाद वाला जो इस्म है, इन तीनों हालतों में से किसी भी हालत में हो सकता है। अगर सिफ़त मुशब्बा के ये जो अहसन, हसन, मुमतना, अहसन और कबी है ना, ये उस जुमले में ज़मीर की तादाद के एतबार से है। उस जुमले में अगर एक ज़मीर है तो वो अहसन है, और अगर 2 ज़मीर हैं तो हसन है, और अगर कोई ज़मीर नहीं है तो कबी। इस एतबार से उसकी 5 किस्में की गई हैं, मुमतना, मुख्तलफ़ी, अहसन, हसन, कबी की। तो मामूल में ज़मीर है कि नहीं है इसको जानना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए हसन का मामूल अगर वजहू है, या अलवजहू है, या वजहुन है, तो इसमें हम जान सकते हैं कि वजहू में ज़मीर है, और अलवजहू या वजहुन में ज़मीर नहीं। जैसे अलहसन का हम मामूल ले लें, गुलाम ले लें। अलहसन का जो मामूल है, एक बार जान लीजिए, सिफ़त मुशब्बा का मामूल 3 तरह से इस्तेमाल हो सकता है, इजाफत के साथ, अलिफ लाम के साथ, और बिला इजाफत अलिफ लाम के।
तो अगर सिफत मुशब्बा का मामूल मान लीजिए अल गुलामो है तो कोई ज़मीर नहीं है, गुलामहू है तो ज़मीर है, और गुलामुन है तब भी कोई ज़मीर नहीं है, हम जान जाएंगे। लेकिन सिफत मुशब्बा के अंदर भी कभी ज़मीर होती है, कभी नहीं होती है। तो इसका आसान सा तरीका है, अगर सिफत मुशब्बा के बाद वाला इस्म हालत रफ़ा में है तो सिफत मुशब्बा में कोई ज़मीर नहीं मानी जाएगी, और अगर उसके बाद वाला इस्म हालत नसब या हालत जर में है तो उस सिफत मुशब्बा के अंदर एक ज़मीर मान ली जाएगी। अभी बस इतना जानिए कि उसमें ज़मीर, उसकी तारीफ जानिए, ज़मीर कैसे है, कैसे उसके अंदर मानी जाती है, और उसकी कितनी किस्में हैं, पूरा किताब में भी आपके लिखा हुआ है। इसको याद कर लीजिए तो फिर इसकी 18 शक्लें कैसे बनती हैं इसको मैं समझाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।